बिल्कुल सही। जो हमारे फेवरेट टीचर हुआ करते थे, फेवरेट टीचर, समझ में आया? आई होप आप लोगों ने भी ये वाला दौर जिया होगा, इतने नए तो तुम भी नहीं हो। हाँ, कौन से वाला कि जो हमारे फेवरेट टीचर हो उनके लिए तो अलग से 2-2 रुपए वाली, 3-3 रुपए वाली चॉकलेट, बाकी उस टाइम पे जो टॉफी वाला पैकेट आता था वो 1 रुपए में 5-10 टॉफियां मिले, वो वाला पैकेट दिलवा देते। जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो देखे भैया बाकी लोग जो है वो 1 रुपए की एक टॉफी वाला जो पैकेट लेके आता था वो सबसे अमीर आदमी माना जाता था। बोले यार बहुत सही। और जब आप बांट रहे हो क्लास में, याद है ना, आइए क्लास में कैसे सेलिब्रेट होता, बेटा कम, सचिन बेटा कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, एवरीबडी विल क्लैप नाउ, विश हिम हैप्पी बर्थडे, नाउ डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज, सबके पास जा जाके, है ना। हाँ, और एक तरीका सबसे बढ़िया फेमस वाला क्या होता था, पैकेट पकड़ लो नीचे से, ऊपर 2-4 टॉफियां ही होनी चाहिए। अच्छा, ये पैकेट सामने ऑफर करने वाला ये भी एक स्टेज के बाद में, शुरू में तो क्या होता है, भिखारी बन के बैठे होते बच्चे, बोले हाथ कर आगे 1 टॉफी, हाँ, और वो जो थोड़ी पसंद है उसको 2 टॉफी चेहरे पे स्माइल, तभी से शुरू कर दिया बोले, है ना। फिर बड़े बड़े जैसे हुए ना तो ये ऐसे देने वाला काम बंद कर दिया, फिर ऐसे आगे आप उसके ऑफर करो, मतलब ऐसे ही होता है शायद, मैं तो अपनी स्टोरी बता रहा हूँ भाई। हाँ, तुम लोग जो है अब सीसीडी पीपीडी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचने लग गए हो, डोंट नो। हाँ, फिर बड़े थोड़े थोड़े बड़े हुए तो वो टॉफी का पैकेट तो सही भी रहा, फिर आगे ऑफर करो। फिर वो चॉकलेट वाला मंच वाला एक पैकेट आता था बहुत बड़ा, फिर वो लाके ऑफर करने लगे। यार ये तो अमीर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, हम जब बहुत छोटे होते थे ना, बहुत छोटे, शायद सेकंड क्लास की बात है, तब तक मैं हॉस्टल में शिफ्ट नहीं हुआ था, हॉस्टल से शिफ्ट होने वाले पहले साल की बात है। तो अ, मुझे क्या है, टॉफी वाला वो पैकेट तो दिलवा दिया, सुबह सुबह की बात है, जैसे इसी दिन 27 जुलाई, बहुत पुराने 1994-95 की बात होगी शायद। तो मुझे वो टॉफी टॉफी वाला पैकेट तो दिलवा दिया, बट और वो नए कपड़े भी पहना दिए, ठीक है, हाँ, हाफ चड्डा टी शर्ट बढ़िया एकदम जाओ बोले। पर मुझे स्कूल जाने के लिए बोला गया, वहां पे मुझे एक कमी लग रही थी, यार इन घर वालों कैसे घर वाले हैं बोले। हाँ, केक वेक का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि भैया केक काटेंगे आज तेरा बर्थडे है, ये वो कुछ नहीं। सुबह उठ के पैर छुए पेरेंट्स के, आशीर्वाद आशीर्वाद लिया, टीका वीका चावल वो सब लगा के बोले अब स्कूल जाओ। तो मैं गया, थोड़ा घबरा गया, मुझे लगा ये घर वाले भूल गए लग रहा है कि बर्थडे में जो सबसे मेन अट्रैक्शन होता है बच्चों के लिए एज ए चिंटू, वो है हमारे लिए केक, और ये केक का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, ना दीदी ले रही है, ना पापा, ना मम्मी, ना भैया, कोई नहीं नाम ले रहा है। तो मैंने क्या किया, एक आइडिया, ये बचपन का सबसे बड़ा कांड है, आप लोग समझते होंगे शायद, राजस्थान में चलते हैं लकड़ी के, उनको वहां पर तो मूढ़े बोले जाते हैं, मूढ़े मतलब चेयर होती है वो, ठीक है, चेयर होती लकड़ी की बनती है, और उसमें क्या है, नीचे आप ऐसे वो बनाओगे ना तो पीछे सपोर्ट के लिए जगह होगी, गोल गोल बनेगा तो बीच में जगह रह जाती है उसके, मतलब जो आपकी चेयर है उससे लेके धरती तक थोड़ी जगह रहेगी और वो कवर्ड होता है, और पीछे एक सपोर्ट रहता है, लकड़ी के बनते हैं, मिल जाते हैं। तो वैसे हमारे घर में थे बहुत सारे, मतलब 4-5 का एक सेट था। तो मुझे जब पता चला ना कि ये लोग मुझे स्कूल भेज रहे हैं और केक वेक का कोई नाम नहीं ले रहा है, तो भैया मेरे दिमाग में एक आया आइडिया, वो 5-6 पड़े थे, समझ में आया, आया ना, 5-6 पड़े थे, मैं एक के नीचे जाकर बैठ गया, उतनी आपकी साइज होती है उस वक्त कि आप उसके अंदर छुप जाओ, समझ में आया? हाँ, छोटा बच्चा छुप सकता है, बड़े बच्चे तो पता नहीं छुप सकते हैं कि नहीं, छोटा बच्चा, मैं जाके उसके अंदर छुप गया भैया। और किस एटीट्यूड में, ये मैं अपने आप में मतलब नाराजगी शो कर रहा था ये, कि भैया केक का तो नाम ही नहीं ले रहे हो, सुबह सुबह तो कम से कम एक केक दे के भेजो, या केक कटवाओ, टॉफी दिलवा दी, चलो ये अच्छी बात है, बट मेजर पार्ट इज मिसिंग, तो मैं जाके छुप गया। ठीक है, अब माहौल जो है वो धीरे धीरे सीरियस होने लग गया, बहुत भयंकर, क्योंकि उन्होंने 4-5 मिनट ढूंढा, स्कूल जाने के लिए तैयार ही थे, बिल्कुल एकदम तैयार थे, अपनी दीदी के साथ जाता था मैं स्कूल, तो हम लोग एकदम तैयार थे, बट एन मोमेंट पे, बोलते ना एकदम फाइनल मोमेंट में मैं वहां से गायब, और सब लोग मुझे ढूंढ रहे, छत पे ढूंढ लिया, अड़ोस पड़ोस दोस्त इधर उधर रहते थे दोस्त, उनके घर पे ढूंढ लिया, भैया सब लोगों के पसीने छूट गए बहुत भयंकर तरीके से, सच बोल रहा हूँ एकदम, कोई इसमें कोई ड्रामेटिकल एंगल है ही नहीं, सच बोल रहा हूँ। और मुझे वो सारी चीजें ना उसके अंदर, अब आप शायद आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो बांस है ना, छोटी छोटी पतली पतली होती है, उनको ऐसे बांधा जाता है रस्सी से, और उसके बीच में जगह रह जाती है, आप अंदर बैठ के देखोगे तो आपको सारा सिनेरियो दिख रहा होगा, आवाज भी आ रही होगी कि बाहर हो क्या रहा है। तो भाई साहब मम्मी परेशान रो रही हैं, उधर पिताजी ढूंढ रहे हैं, कभी बाइक लेकर कभी पैदल, की यहाँ चला गया होगा, वहां चला गया होगा, ये है वो है, मैं अंदर बैठा हूं कम से कम आधा 1 घंटा 2 घंटे आराम से हो गए मुझे। और फिर जब मुझे लगा कि अब ये सिचुएशन जो है ये खतरनाक हो गई है, अब बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब लग रहा, क्योंकि वहां पे क्या रोना धोना स्टार्ट हो गया था, हाँ, घर में,
तो मुझे लगा बेटा तूने ये कर तो लिया पंगा अब तेरा बर्थडे ये सेलिब्रेट कर देंगे बहुत अच्छे से, तुरंत निकल ले। तो मैं भैया शक्तिमान की तरह वापस बाहर आया, ठीक है। तो देखकर पहले तो खुश हुए, बोले हाँ ये जिंदा है यहीं पर है, बोले पता चला इसका तो गुप्त दान महाकल्याण हो जाता अभी। तो फिर मम्मी वगैरह ने थोड़ा डांटा, डांटो तो क्या, बोले ठीक है ना ये है, क्यों छुप गया बोले तू। फिर लास्ट में मैंने कहा अब शायद मौका है, तब तक पिताजी घर पे थे नहीं, वो ढूंढने गए हुए थे। मैंने कहा शायद अब मौका है, मैंने कहा केक तो दिलवाना चाहिए था आपने कम से कम। मैं फिर एटीट्यूड में आ गया, मैंने कहा केक दिलवा भाई, ऐसे नहीं। बोले ठीक है। मम्मी ने हावर इतने पिताजी आते हुए दिखाई दिए मुझे, वो बाइक स्टैंड पे लगा के मेरी तरफ जिस स्पीड से आ रहे थे, मैंने कहा अब लगता है केक ये दिल देंगे मुझे केक। हाँ, तो उन्होंने 2-4 पीस केक के दिए बहुत जोरदार तरीके से, ठीक है, अच्छा लगा हमें। फिर शाम को सेलिब्रेशन भी हुई, सभी दोस्तों वोस्तों को बुलाया गया, ठीक है। तो ऐसे कांड छोटे मोटे कर दिए जाते हैं हाँ पिटाई हो जाती है बेटा ऑब्वियसली, क्योंकि घर वाले परेशान कर दिए थे ना फालतू में। पर फिर शाम को केक भी मिल गया, फिर शाम को केक भी मिल गया, ठीक है। हाँ अगर ऑफलाइन में होते तो आई अंडरस्टैंड कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा केक लेके आते हो, टीचर्स के लिए नहीं बुलाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो ऑफलाइन में होते तो पार्टी वार्टी भी तुम मांगते, समोसे वमोसे, थोड़ा खर्चा हो जाता। ऑनलाइन है बढ़िया, मैं चाय पी रहा हूँ, तुम लोग वहां पे स्माइली लगा लगा के भेज रहे हो, हैप्पी बर्थडे लिख रहे हो, अच्छा लग रहा है, ठीक है, खर्चा बचा हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आज भी देख रहे हो मैं पॉकेट मनी लेके आया हूँ, 500 का एक नोट खर्चा करने के लिए, पार्टी वार्टी दूंगा सबको। बोले सर 500 रुपए में पार्टी, बोले हाँ बोले चीटिंग है सर चीटिंग नहीं है, मतलब मैं अब कैसे कैसे मतलब क्या करूं। हाँ वन थिंग यू कैन डू दैट इज, एक बोल रहा है सर नंबर दे दीजिए पेटीएम पे पैसे भेज दीजिए, अरे नहीं भाई इतने नहीं है, 500 रुपए ही मेरे पास टोटल है, वो तेरे को भेज दूंगा तो मैं क्या करूंगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, समझ पा रहा है कि नहीं, नहीं। तो तुम अपना अपना पार्टी कर लो, बाद में जो बिल विल होगा देख लेंगे वो फाइनली जब मिलेंगे तब, ठीक है। हाँ बिल संभाल के रखना, फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे अप्रूव, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यस और नो हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये बात है, ठीक है। जोमेटो कर दूं, ठीक है बेटा। सर डांस करके दिखाओ, शाबाश बेटा। बर्थडे हुआ है मेरा कि मैं प्रमोट हुआ हूं नूरा फतेही की जगह पे, है डांस करके दिखाओ मतलब क्या, दिलबर दिलबर, अबे भाई पढ़ लो सामने, ठीक है। हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। वरना टीचर वाले दिन मतलब ऐसा होता है ना, जिस दिन टीचर का बर्थडे होता है बच्चों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, आई होप ऑनलाइन में भी ऐसा ही होगा कि आज तो कम से कम ये नहीं पढ़ाएगा। कई खड़ूस टीचर आते ही हाँ लिखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शुरू हो गए भैया बोले ये गजब का टीचर है, इसको तो बर्थडे विश करने का भी मन नहीं कर रहा। दूसरे फिर दूसरी कैटेगरी जो थोड़ी देर के आके बात करेंगे, बेटा आज जन्मदिन है, बहुत बढ़िया शाबाश, चलो थोड़ा थोड़ा अपना मतलब थोड़ा थोड़ा अपने पढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। तीसरा सबसे ओपी वैरायटी जो हमें सबको पसंद है, दैट इज आए, बैठे कुर्सी पर, बोले कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बोले ये चाहिए सर, आपका जन्मदिन, आप खुश रहो और आपने हमें भी खुश कर दिया, बोले बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो तीसरी वैरायटी जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है ऑनलाइन में, ठीक है। हाँ बट सामने देखो, बिलीव यू मी मेरा भी मन है बहुत सारा आप लोगों के साथ पार्टी करने का, क्योंकि जितना आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उतना ही टीचर्स भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सभी की। वी आर नथिंग विदाउट यू, समझ में, आपके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, सच बोल रहा हूं।